बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 21 मार्च 2023 है, दिन है जी ट्यूसडे, मंगल का। अमेरिका के मौजूदा सदर जो बाइडन जब वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे बराक ओबामा के, तो बराक ओबामा ने जो बाइडन को भेजा था रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने के लिए, ये कहकर कि जाओ और इससे मुलाकात करो। मेरी तो समझ से बाहर है, मैं मुलाकात कर चुका हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा ये बंदा, तो तुम जाओ और इससे मामलात जो है वो निपटा लो। ये वक्त था रूस और यूक्रेन के दरमियान क्राइमिया का मामला बहुत ज़्यादा एक्टिव था, तो अमेरिका के नायब सदर जो बाइडन गए मॉस्को और वहाँ पर रूस के सदर से मुलाकात की। और ये मुलाकात, ये जो मीटिंग हुई थी अमेरिका के नायब सदर और रूस के सदर के दरमियान, इसने सुर्खियाँ ग्रैब कर ली थी जब सख्त जुमलों का तबादला हुआ इस मीटिंग के अंदर। जो बाइडन ने उस वक्त के अमेरिका के नायब सदर ने रूस के सदर को मुखातिब करते हुए कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम किसी को कुछ नहीं समझते, तुम्हारे सीने में दिल या फिर तुम्हारे जिस्म के अंदर रूह नहीं है। तो अमेरिका के मौजूदा सदर जो बाइडन एक डॉक्यूमेंट्री को इंटरव्यू देते हुए खुद बता रहे हैं कि मैंने जब ये जुमला कहा था इस मीटिंग के दौरान रूस के सदर को, तो रूस के सदर ने मेरी जानिब देखा और वो मुस्कुराए, और मुस्कुराकर रूस के सदर ने जवाब दिया था कि हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल दुरुस्त समझे। ये तब की बात है कि इन दोनों शख्सियात के दरमियान इसी मुद्दे, इसी मामले को लेकर, यूक्रेन के मामले को लेकर इख्तलाफात सुर्खियों में सामने आए थे, जो अब इस जंग के दौरान हमें नजर आ रहे हैं कि कितने ज़्यादा खुलकर ये दोनों सदूर एक दूसरे के खिलाफ आकर खड़े हो गए हैं। 2014 में भी जो वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडन हैं वो ओबामा को मशवरे दे रहे थे कि असलहा दो यूक्रेन को, लेकिन ओबामा ने कहा था कि हमारी प्रायोरिटी अमेरिका होना चाहिए ना कि यूक्रेन, इसलिए हम असलहा नहीं देंगे और सिर्फ सैंक्शंस आयद करेंगे। खैर, इस मीटिंग का रेफरेंस देते हुए गुज़िश्ता रोज़ एक टेलीविज़न चैनल ने एक रिपोर्ट चलाई और ये कहा कि जो मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग के अंदर जो बाइडन ने रूस के सदर को बात की थी कि तुम किसी को कुछ नहीं समझते, तो बिल्कुल दुरुस्त बात की थी, क्योंकि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने, रशिया ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के खिलाफ क्रिमिनल केस खोल दिया है। आपको मालूम है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने 2-3 रोज कबल रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और ये जो खातून है मरिया लवोवा बिलोवा, जो चाइल्ड राइट्स कमिश्नर हैं रशिया की, इनके खिलाफ फैसला देते हुए इनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। तो अब रूस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जो प्रोसिक्यूटर है करीम खान आईसीसी का और जो 2 जजेस हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल केस खोल दिया है। ना सिर्फ ये, बल्कि रशिया की जानिब से कहा गया कि क्यों ना हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को उड़ा देते हैं मिसाइल से, हम हाइपरसोनिक मिसाइल मारते हैं और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये जा और वो जा। और वो वीडियो भी सामने आ गई है जिसको जवाब बनाकर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और इस खातून के खिलाफ फैसला सुनाया, इनके वारंट गिरफ्तारी जारी की। वो वीडियो भी आपको दिखा दूंगा, उसके बाद फैसला आपका कमेंट्स बॉक्स में राय का इजहार आपने करना है। दूसरी जानिब जो दूसरी पार्टी है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और वो कंट्रीज जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जुरिस्डिक्शंस को तस्लीम करते हैं, उन्होंने भी सर जोड़ लिए हैं। एक मीटिंग हुई लंदन के अंदर जिसमें यह मशावरत की गई कि एक तो आईसीसी के फैसले को किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, यानी कि रूस के सदर को किस तरह से गिरफ्तार करना है, और दूसरा रूस के सदर जो जवाबी कार्रवाई लेकर आए हैं उसका सामना किस तरह से करना है। यह मशावरत हुई जिसके बाद जो करीम खान हैं, प्रोसिक्यूटर हैं, लॉयर हैं, ब्रिटिश लॉयर हैं, उन्होंने क्या मशवरा दिया रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को, वो भी आपके सामने रखूंगा। अब एक सवाल तो पैदा होता है कि ये जो मैंने आपको कंट्रीज दिखाए थे, 123 ऐसे कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में जो कि आईसीसी की जुरिस्डिक्शंस को तस्लीम करते हैं, और रशिया, यूक्रेन, अमेरिका समेत दीगर ममालिक, पाकिस्तान और भारत भी ये आईसीसी की जुरिस्डिक्शंस को तस्लीम नहीं करते। तो आईसीसी ने एक फैसला जब ये सुनाया कि हम रूस के सदर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर रहे हैं और इस खातून के वारंट गिरफ्तारी जारी कर रहे हैं, तो रशिया की जानिब से जो रद्द अमल सामने आया था, रशिया ने कहा था हम क्या करें इस फैसले का, हम तो इस अदालत को नहीं तस्लीम करते, इसकी जुरिस्डिक्शंस को तस्लीम नहीं करते, तो इस फैसले का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। तो अब रशिया की जानिब से ये कार्रवाइयाँ क्यों स्टार्ट की गई हैं, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अपने जो 123 मेंबर कंट्रीज हैं इन्हें ये कहा है कि हमारे फैसले की कोई वर्थ होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए। ये जो 123 मेंबर कंट्रीज हैं, ये रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इनकी सरजमीन पर कदम रखें तो आपने आईसीसी की जुरिस्डिक्शंस को अगर आप तस्लीम करते हैं तो आपका ये बनता है कि आप इस बंदे को वहीं से एयरपोर्ट से पकड़ के आप गिरफ्तार कर लेंगे कि तेरे खिलाफ आईसीसी का फैसला आया हुआ है। आईसीसी इतनी बड़ी बड़ी छलांगें मार
मार रहा था तो रूस की जानिब से इस कार्रवाई का ऐलान किया गया और आगाज़ किया गया। लेकिन जिस क्लिप को जवाब बनाकर आईसीसी ने फैसला सुनाया रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और इस खातून के खिलाफ, ये क्लिप सुन लें, उसके बाद बात करते हैं। Сами ребенка усыновили из Мариуполя, да? Да. Владимир Владимирович, благодаря вам. Маленький. Нет, 15 лет. Теперь я знаю, что такое быть мамой ребенка с Донбасса. Сложно, но друг друга точно любим. Самое главное. Это да. Я думаю, что совсем же справимся, правильно? Конечно. गुफ्तगू आपने सुनी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और चाइल्ड राइट्स कमिश्नर मारिया लवोवा बेलोवा के दरमियान, जिसमें रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन उस खातून को कह रहे हैं कि मैंने सुना है कि एक बच्चे को तुमने भी अडॉप्ट किया। तो उस खातून ने कहा कि बिल्कुल मैंने भी अडॉप्ट किया। तो रूस के सदर ने कहा कि कितनी एज है उसकी, उसने कहा 15 साल एज है और अब मदर बनकर, एक बच्चे की माँ बनकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इस तरह की बातें जो हैं वो कैमरे के ऊपर कर रहे थे और रूस ने खुद अनाउंस किया कि जो डॉनबास रीजन है, यहाँ पर जो यतीम बच्चे हैं उनको हम इवैक्यूएट करके रशिया मुंतकिल कर रहे हैं ताकि वो इस जंग से बच सकें। तो ये रशिया ने कैमरे के ऊपर भी इस तरह की बातें की जा रही थी। रूस ने अलल ऐलान कहा कि हम जो यतीम खाने हैं उन्हें खाली कर रहे हैं, हम अपनी कमिश्नर को भेज रहे हैं, वहाँ से वो बच्चे लेकर आएगी और यहाँ पर मुंतकिल करेगी रशिया। तो जो आईसीसी है उसने इसी इकदाम पर रूस के सदर के खिलाफ और ये जो चाइल्ड राइट्स कमिश्नर है इसके खिलाफ फैसला सुनाया है। वारंट गिरफ्तारी इनके जारी किए कि तुमने यूक्रेन के बच्चे क्यों उठाए, ये तो अगवा का केस तुम्हारे ऊपर बनता है, तो इसलिए हम तुम्हारे वारंट गिरफ्तारी जारी कर रहे हैं क्योंकि तुमने 6000 बच्चों को इल्लीगली रशिया मुंतकिल किया है। अब रशिया ये बता चुका है कि हाँ हमने बच्चों को मुंतकिल किया और चोरी छुपे नहीं बल्कि कैमरे के सामने अनाउंस करके मुंतकिल किया और एक बच्चा उनमें से इस खातून ने भी अडॉप्ट किया, तो ये कोई जुर्म नहीं होता। तो रशिया का पहले ये मौक़िफ़ सामने आया था और फिर रशिया की जो तर्जमान है फॉरेन मिनिस्ट्री की मारिया ज़खरोवा, उन्होंने कहा था कि खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम आईसीसी की जुरिस्डिक्शंस को तस्लीम नहीं करते। लेकिन जब आईसीसी की जानिब से इस तरह के बयानात और इस तरह की मीटिंग सामने आने लगी कि आईसीसी तैयारी कर रहा है कि रशिया के सदर 123 मेंबर कंट्रीज़ में से किसी भी मुल्क में कदम ना रख सकें और उन्हें एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाए, तो उसके बाद रशिया की जानिब से कार्रवाई का आगाज़ किया गया है। अब रशिया की जानिब से कार्रवाई क्या की जा रही है? रशिया ने कहा कि दो चीज़ें हैं, एक तो हम इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शंस को नहीं मानते और दूसरा अगर आप कहते हैं कि 123 मेंबर कंट्रीज़ में आप कदम नहीं रख सकते तो हम आपके खिलाफ एक क्रिमिनल केस खोल रहे हैं। आपके जो प्रोसिक्यूटर हैं करीम खान और 2 जजेस जिन्होंने फैसला सुनाया उनके खिलाफ हम क्रिमिनल केस खोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि 1973 का जो अक़वाम मुत्तहिदा का कन्वेंशन है वो ये बताता है कि आप किसी भी सरबराह मुमलिकत के ख़िलाफ़ इस तरह का वारंट गिरफ्तारी जैसा फ़ैसला नहीं सुना सकते। इसलिए आपने यूनाइटेड नेशंस के कन्वेंशन की ख़िलाफ़ वर्जी की है, आप यूनाइटेड नेशंस के कन्वेंशन की ख़िलाफ़ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं और रशिया जो कि परमानेंट 5 मेंबर्स में से है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के, उसके सरबराह के ख़िलाफ़ आपने वारंट गिरफ्तारी जारी करके आप खुद एक जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं और हम आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब ये जो केस है ये रशिया ने खोल दिया है और इसका आगाज़ कर दिया गया है, जिस पर बहुत ज़्यादा जो छलांगें हैं वो लगाई जा रही हैं। जो 123 मेंबर कंट्रीज़ हैं और आईसीसी खुद, आईसीसी के प्रोसिक्यूटर करीम खान मौजूद थे लंदन के अंदर। अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, ये भी सुनने वाली है। लंदन के अंदर एक कॉन्फ्रेंस में उन्हें इन्वाइट किया गया था और उस कॉन्फ्रेंस में करीम खान खुद शरीक हुए। ये आपको जो तस्वीर नज़र आ रही है ये हैं करीम खान जो कि किससे मुलाकात कर रहे हैं। अब आप खुद ही समझ जाएंगे किस तरह का ये फैसला है जो कि इस अदालत की जानिब से सुनाया गया है। तो ये शरीक हुए लंदन के अंदर एक कॉन्फ्रेंस में, जिस कॉन्फ्रेंस में इन्हें $4.9 मिलियन की इमदाद मिली है इस कोर्ट को इन कंट्रीज़ की जानिब से जो कि इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शंस को तस्लीम करते हैं। नीदरलैंड्स के अंदर ये कोर्ट मौजूद है, तो इसे इमदाद मिली और ये कहा गया कि तुमने हारना नहीं है, थकना नहीं है, डट कर मुकाबला करना है रशिया के जवाबी कार्रवाई का भी और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन का भी। ये लो पैसे, थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो जाओ और तुम्हारा फैसला इम्प्लीमेंट करने में हम तुम्हारा 123 मेंबर कंट्रीज़ जो हैं वो तुम्हारा साथ देंगे। तो इस तरह के इकदामात जो हैं और बयान क्या सामने आया, जो करीम खान हैं प्रोसिक्यूटर इस केस के, उनकी जानिब से बयान सामने आया इसी लंदन कॉन्फ्रेंस के अंदर। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर तुम मानते हो कि तुम बच्चे मुंतकिल किए तुमने यूक्रेन से रशिया और चाहे उन्हें अडॉप्ट किया या जो भी किया उनका ख्याल रख रहे हो, तो ये कानून की खिलाफ वर्जी है। तुम उन बच्चों को वापस उनके
वतन भेज दो जहां वो अपनी ज़बान बोलते हैं, जहां वो अपनों में रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ना वहां पर उनके अपने हैं डॉनबास में, वो यतीम खानों के बच्चे हैं जो कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के अहकामात पर रूस मुंतकिल किए गए थे, और जो अपनी ज़बान वो बोलते हैं वो रूसी ज़बान ही बोलते हैं। इसीलिए मरिया लवोवा बिलोवा जो हैं उन्होंने भी एक बच्चे को अडॉप्ट किया। तो खैर ये जो करीम खान जो प्रोसिक्यूटर हैं ICC के, उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया और रूस के सदर की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया। अब एक बाकायदा जंग का आगाज़ रशिया और ICC के दरमियान हो चुका है इसी मुकदमे को लेकर, इसी फैसले को लेकर, जो कि रूस के सदर के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी करने का फैसला जो ICC की जानिब से सुनाया गया है, उस पर जो 1973 का जो कन्वेंशन है UN का, उसको सामने रखते हुए अब रशिया ने ICC के खिलाफ जो है कार्रवाई स्टार्ट कर दी। और साथ ही जो रशिया के साबिक सदर हैं दिमित्री मेदवेदेव, उन्होंने ये मशवरा दिया रूस के सदर को कि छोड़ो जवाबी कार्रवाई को, ऐसा करते हैं कि हम एक हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो मार देते हैं नीदरलैंड्स के अंदर इस कोर्ट के ऊपर, और ना कोर्ट रहेगी और ये कहानी भी ख़त्म हो जाएगी कोर्ट के साथ। तो खैर दिमित्री मेदवेदेव जो हैं वो इस तरह की बोल्ड और ब्लंट किस्म की स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, इस तरह के ट्वीट्स करते रहते हैं। सारों को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि दिमित्री मेदवेदेव से जो साबिक सदर हैं और क्या उम्मीद की जा सकती है। इसी तरह के सख्त बयानात की उम्मीद ही दिमित्री मेदवेदेव से की जा सकती है। खैर रशिया की एक कार्रवाई, इस पर यूनाइटेड नेशंस का क्या कहना होगा और क्या कोर्ट अपना फैसला वापस लेगा या फिर इस फैसले पर अमल दरामद को लेकर कोर्ट की जानिब से और जो प्रोसिक्यूटर हैं, जजेस हैं, उनकी जानिब से मशावरत अपने मेंबर कंट्रीज़ की जानिब से जारी रहेगी। इस मामले पर भी नज़र रखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर चाइना के सदर के दौरे, रूस और मीटिंग्स जो उनके दरमियान हो रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट खबरें सामने आ रही हैं। और वागनर के चीफ की जानिब से एक लेटर भी सामने आया। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स आपके सामने रख दूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।